जब एक औरत अपनी चरम कामुकता को व्यक्त करती है तब वह अनुभव कैसा होता है। यह औरत पुरुषों की भीड़ में बैठी है, वह अपने पैर क्रॉस करके बैठती है, फिर धीरे धीरे एक सिगरेट निकालकर होठों के कोने में टांग देती है। उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, न ही किसी से आग मांगनी होती है। पुरुष खुद ब खुद आगे बढ़ जाते हैं। जिस पुरुष से वह आग लेती है उसी के साथ वह रात बिताती है। लेकिन दिक्कत यह थी, वह औरत बेहद खूबसूरत थी और इस कारण कुछ छोटे सोच वाले लोग जलन, ईर्ष्या और घृणा से भर उठते हैं। वे उसे जबरन सड़क पर घसीट लाते हैं और बेरहमी से पीटते हैं। उनका सवाल था, क्यों सिर्फ वही इतनी सुंदर हो सकती है। पिछली सदी में सुंदर होना जैसे एक अपराध माना जाता था। इस विकृत सोच की शुरुआत कुछ दिन पहले की घटना से हुई थी। नायिका नाजिए उस छोटे शहर की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसका चेहरा मासूम भी था और मोहक भी, खासकर उसके लंबे झुमके बेहद आकर्षक थे। जब वह सड़कों पर चलती, मर्द उसकी खूबसूरती की तारीफ में तालियां बजाते। हालांकि सभी उसका सम्मान नहीं करते थे। कई मर्द उसे वासना की नजर से देखते, कुछ तो अपनी शर्म तक खो चुके थे। वे उसे छूने तक की कोशिश करते। अगर नाजिए किसी प्रभावशाली व्यक्ति की पत्नी न होती तो शायद किसी ने अपराध कर ही दिया होता। लेकिन यह सुरक्षा भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। नाजिए का पति युद्ध में शहीद हो गया। पूरे शहर ने शोक सभा की, लेकिन किसी पुरुष की आंखों से आंसू नहीं निकले। उल्टे कुछ लोग मुस्कुराते रहे, क्योंकि वे जानते थे कि अब नाजिए विधवा है, यानी अब उस पर दावा ठोका जा सकता है। एक दिन नाजिए मदद के लिए एक वकील के पास गई। वकील ने दरियादिली दिखाते हुए कहा कि वह कोई फीस नहीं लेगा, बस चाहता है कि रात को नाजिए उसके साथ एक डांस करे। कुछ ही समय में उसका असली चेहरा सामने आया। उसने भारी भरकम फीस की मांग की और जब नाजिए ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं है तो वकील ने कहा, फिर अपने जिस्म से चुकाओ। नाजिए डर के मारे ऊपर की मंजिल पर भागी। वकील भी पीछे पीछे गया। उसका कपड़ा खींचता हुआ कमरे में घुस गया। फिर वे दोनों ने 10,000 बार ताश खेला। ये एक रूपक है जो संभवतः शारीरिक संबंध को दर्शाता है। इसके बाद धीरे धीरे शहर के पुरुष और भी बेहया होते गए। वे सड़कों पर नाजिए को छेड़ते, अश्लील टिप्पणियां करते। सबसे डरावनी बात यह थी, दुकानदार तक उसे खाने का सामान देने से मना कर देते, जब तक कि वह उनके साथ 10,000 बार ताश न खेले। जीवित रहने के लिए नाजिए को अपना चेहरा और पहचान बदलनी पड़ी। वह धीरे धीरे पुरुषों के लिए एक खिलौना बनकर रह गई और उसकी त्रासदी तो अभी बस शुरू ही हुई थी।